तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एडो में जनरल स्टडी से 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग का टारगेट है कि 90 क्वेश्चन सही करें जीके में। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग जरूर देखना, क्योंकि आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक एवं के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, तो BAR अम्बेडकर का था। ठीक है, यह प्रसिद्ध कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। वह आइवर जेनिंग्स ने भारतीय व्यवस्था को केंद्रीयकरण की ओर झुकाव रखने वाले संघीय ढांचा कहा है। ठीक है, किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने भारतीय व्यवस्था को क्या बोला है कि केंद्रीयकरण की ओर झुकाव रखने वाला संघीय ढांचा। ठीक है, दूसरा है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान की व्यवस्था की गई है? तो 1793 का चार्टर अधिनियम हो गया। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम में कहा गया है। तो ये आप लोग देख लेना व्याख्या। स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के। ठीक है, देख लेना। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। ठीक है, फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे? तो BN राव। ठीक है, ये आप लोग देख लेना व्याख्या। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं समागम का वर्णन संविधान किस भाग में है? तो भाग 18 में है। ठीक है, और ये आप लोग व्याख्या देख लेना कि भाग 9 में संघ राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 7 से व्यापार और वाणिज्य के लिए संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। और ये आप लोग व्याख्या देखते जाना। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुवारी वाद में कहा गया था। ठीक है, 1960 में बेरुवारी वाद में इस हिस्से की इससे हिस्सा नहीं माना गया था, जिसे बाद में 1973 के केशवानंद भारतीय वाद में बदल दिया गया था। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस श्रेणी में आता है? तो समता के आधार में आता है। ठीक है, ये आता है 15 वाला में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में आता है और समता का आपको पता है कि 14 से 15 माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधी जी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको पता चाहिए अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हिस्सों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 46 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 46 और गांधीवादी सिद्धांत को माना जाता है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के उद्धार को बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, बाकी ये व्याख्या आप लोग देख लेना। किस आयोग ने अखिल सेवाओं IAS, IPS, IFS को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमन्नार आयोग ने किया था। ठीक है, फिर बोला है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो महाराष्ट्र था। ठीक, ये आप लोग देख लेना। हाल ही में सौदागिरी, ब्लॉक प्रिंट तथा अमल साज चीकू को GI टैग मिला है। यह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। ठीक है, सौदागिरी, ब्लॉक प्रिंट और अमल साज चीकू। बाकी आप लोग जो भी है व्याख्या देख लेना। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये उड़ीसा में। ठीक है, और गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी खुला है। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना। फिर बोला है कि भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापना कहाँ की गई? तो हरियाणा में की गई थी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई कहाँ की गई? हरियाणा में। और ये आप लोग देख लेना, इंडियन ऑयल ने हरियाणा के पानी में इसकी स्थापना की है, पानीपत में। पूरा वेशों के दस्तावेजीकरण हेतु ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है, और ये देख रहे हैं कर्नाटक ये संरक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। अनिल कुंबले यहाँ के वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनिल कुंबले आपको पता है कि ये क्रिकेटर थे जिसने एक मैच में 200 विकेट लिया था। रामसर पुरस्कार में सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो जयश्री वेंकटेशमन। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन प्रथम महिला है
मुद्रलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में मिला है। किसको? मुद्रलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ये पूछ सकता है तो देख लेना। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायण को। ठीक है। सीता सी इज द हीरो ऑलवेज नामक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है। ठीक। और तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है भी है। ठीक है, ये बहुत पूछता है। भारत के पहले हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किसे? तो वर्षा देशपांडे को। आर्थिक विभाग के मामलों की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को। 10वीं कक्षा तथा रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल। केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। तो संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो मिस्र के। ठीक है। और यह भारत और मिस्र का अभ्यास है जो राजस्थान में आयोजित हुआ था। फिर बोला है न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को उपाध्यक्ष। ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है आप लोग कॉल क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा। राजीव रंजन एनडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। उर्जित पटेल आईएमएफ के कार्यनिर्देशक बने हैं। उर्जित पटेल आईएमएफ के। ठीक है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में। एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। ठीक है। और गुजरात का कांडला बंदरगाह यह सुविधा प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह है। ऑपरेशन ओलिव रेडिले कछुआ के लिए किसके द्वारा चलाया गया? तो किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया। कौन? ऑपरेशन ओलिविया। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में उल्लेखित पैठणी साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? पैठणी साड़ियाँ तो यह महाराष्ट्र से है। ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो वर्ण ऋग्वेद में मिला है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। और कौन मंडल में? तो 10वें मंडल में मिला है। पुरुष सूक्त इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। 50 में क्वेश्चन देखिए, 1 से 50 क्वेश्चन देखिए, इतिहास से है क्वेश्चन। ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वसुमित्र। ये आप लोग देख लेना। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस स्रोत में मिलता है? तो एहोल अभिलेख में। किस अभिलेख में? तो एहोल अभिलेख में। ये आप लोग देख लेना। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? तो राजा राज प्रथम था। ठीक है। ये भी आप लोग व्याख्या देख लेना। किस पाल शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? तो देवपाल के काल में। ठीक, ये व्याख्या है देख लेना। मध्यकालीन पुस्तक पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय तो वो है जय नायक है। देखिए, पृथ्वीराज रासो के हैं लेखक कौन? चंद्रबरदय। लेकिन पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक द्वारा। जयानक क्या ही नाम है भाई। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कलनाक्रम क्या थे? तो पहले था संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराविदु। ठीक है। संगम वंश की स्थापना 1336 में थी और अराविदु अंतिम वंश था। किस मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है? तो किसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण हेतु दीवान ए खैरात और दर उल सफा जैसे विभाग बनाए थे, लेकिन निरंकुश शासक भी था क्योंकि वो जजिया कर उसी ने शुरुआत किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, ये देख लेना। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली तथा प्रजा को अपने राजा से, यह टिप्पणी किसके निधन पर की? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? ठीक है। तो ये किसने किया था टिप्पणी? तो बदाऊनी ने किया था। किस सुल्तान ने खद्दान पर लगाने वाले करों को समाप्त कर दिया? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने खद्दान पर खद्दान कर हटा दिया और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। बोल देगा गुलरुखी किसके लिए है, किसका है? तो सिकंदर लोदी का। सल्तनत काल का विभाग दीवान ए कोही किसे है? तो कोही मतलब कृषि विभाग। ठीक है, और किसके समय था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी का सिक्का कौन सा था? तो जलाली था। चौकोर चांदी का सिक्का जलाली था। ठीक है, तो जलाली चौकोर चांदी का सिक्का था। सांसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। चौकोर चांदी का सिक्का, जबकि सांसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
कौन सा युग्म गलत है? तो द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगत सिंह था। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना भगवती चरण बोहरा ने की थी। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो 1936-43 के समय क्रिप्स मिशन का भारत आया था। अंतरिम मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा युग्म है? तो रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? तो इलाहाबाद। गांधी जी की वक्तव्य मैंने रोटी मांगी थी बदले में पत्थर मिला किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, और 11 सूत्रीय मांगों पर इरविन ने जवाब न मिलने पर गांधी जी ने यह कहा था। और कौन सा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर आयोग में कौन सा भारतीय शामिल नहीं था? तो M.R. जयकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर आयोग में कौन भारतीय शामिल नहीं था? तो M.R. जयकर। हंटर आयोग में 3 भारतीय थे, शीतलवार अहमद नारायण थे। M.R. जयकर कांग्रेस द्वारा गठित समिति में थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी बनी। ठीक है, तो 1921 के प्रेस इंक्वायरी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो सर तेज बहादुर सप्रू थे, ना कि मदन मोहन मालवीय। तो ये गलत है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में बदल गई थी, बिल्कुल सही है। 1867 के अधिनियम में एक मुक्त प्रकार सरकार को देना अनिवार्य था, एक मुक्त प्रति सरकार को देना था। और 1910 के अधिनियम में पंजीकरण जमानत मांगी जा सकती थी। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए प्रथम दिल्ली दरबार किसके? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था 1877 में। ठीक है, और द्वितीय लॉर्ड कर्जन 1903 में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। तो पहला हुआ था 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। ठीक है, अब आते हैं हमारे भूगोल और पर्यावरण से। तो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, ये सही है। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 50% स्थान आरक्षित हो, ये गलत है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जिन्ना ने 50% नहीं बल्कि 1/3 स्थान आरक्षित करने की मांग की थी। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा के संबंध में कौन सही नहीं है? तो नेपाल, हिमाचल प्रदेश, बांग्लादेश, मणिपुर। तो देखिए नेपाल की सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, उत्तराखंड से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से भी नहीं लगती है, तो ये दोनों सही नहीं है। धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कौन सी घाटी होती है? तो कुल्लू घाटी होती है। अरावली श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? लूनी एवं बनास। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पशु नस्ल के संबंध में गलत है? तो भेड़, गिर। ठीक है, ये संबंध नहीं, गलत है, क्योंकि गिर में क्या है? शेर है, ना कि भेड़ है। ठीक है, देवनी में गाय है, बरबरी बकरी है। ठीक है, ये नस्ल है। और भदवारी भैंस है। देखिए ये बोला है, ये कोई ये नस्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बरबरी बकरी पता है, बरबरी में ब्लैक बंगाल और बरबरी बहुत फेमस है। हम उत्तर भारत में, जैसे बिहार में बहुत। और देवनी ये गाय की है और भैंस भदावरी है। लेकिन ये जो गिर है ये भी गाय की एक नस्ल है। ठीक है, ये गिर हमको लगा गिर नेशनल पार्क, तो वहाँ पे शेर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई नहीं है। ठीक है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, प्रयागों जैसे संगम स्थलों का मिलान करें तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक, कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा तीनों में जुड़ा है, लेकिन जहाँ मंदाकिनी है वहाँ रुद्र है, जहाँ पिंडर है वहाँ कर्ण है, और जहाँ भागीरथी है वहाँ देवप्रयाग है, और जहाँ धौली गंगा है वहाँ विष्णु है। ठीक है, कंपनियों के मुख्यालय का मिलान करें तो कोल इंडिया कोलकाता सही है, गेल दिल्ली में है, राष्ट्रीय इस्पात निगम विशाखापट्टनम में, हेल जो है बेंगलुरु में है। बेलाडीला और डल्ली राजहारा खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है ये लोहा के लिए है। ठीक है, तो भारत के में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है? तो M. विश्वेश्वरैया का जो माना जाता है।
जैसे उनकी पुस्तक क्या कौन थी, द प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इस दिशा में महत्वपूर्ण थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति गलत सुमेलित है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति, ये गलत है क्योंकि श्वेत क्रांति दूध से था, हरित क्रांति खदान से था, नील क्रांति मछली से था, ठीक है। लेकिन सिल्वर क्रांति किससे था, तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से था, न कि रेशम से। कार्ट्स स्थलाकृति के संबंध में क्या कहते हैं, तो यह घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। देखिए यहाँ पे है, ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में होती है। विश्व की 1/4 आबादी इस पर निर्भर करती है। खेती, देखिए खेती के प्राचीन रूपों का मिलान करें, खेती के प्राचीन रूपों का मिलान करें, तो अगर हम मिलान करते हैं तो पोंडू आंध्र प्रदेश यह सही है, और झूमिंग पूर्वोत्तर राज्य में सही है, लेकिन कोमन और ये दहिया मध्य प्रदेश ये गलत है। बोला है कि ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल के लिए संबंधित है, ये चावल से है, ठीक है। इन सीटू का संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो पिछले भी जब कराया था जीके का तो उसमें भी बताया था इन सीटू क्या है। तो इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, और एग्जीक्यूटिव में आ जाता है आपका वनस्पति उद्यान, और क्या बोलते हैं जो चिड़ियाघर होता है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, ठीक है। तो इन सीटू में ये राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। बाकी इन सीटू के लिए मैंने पीछे वाला में बता दिया है। नमचा बारवा चोटी के पास यू टर्न लेने वाली नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। इसे ब्रह्मपुत्र का ग्रेट बैंड कहा जाता है, जहाँ से यह भारत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी शुष्क सर्दियाँ किस जलवायु की विशेषता है, तो उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी सीमांत, ठीक है, चाइना टाइप है, ठीक है। यह जलवायु गीले चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम है। समितियाँ और उनके विषयों का मिलान करें। मीरा सेठ हथकरघा से है, महाजन समिति चीनी उद्योग से है, भूरेलाल मोटर वाहन कर है, और हनुमंतराव उर्वरक से है, ठीक है। मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ठीक है। यह 2005 में अधिनियम और 2006 में लागू हुआ था। 10वीं योजना 2002 और 7 की, ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध कराना था, ठीक है। यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो हारमुज करता है। ये पूछ सकता है क्योंकि यहाँ अभी युद्ध चल रहा है यहाँ पे। हारमुज जलडमरू मध्य तेल पर होने के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी अफ्रीकी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन, तो लिम्पोपो, ठीक है। विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया मार देता है, ठीक है। तो नहीं, ये बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर उन्हें मारते हैं, बल्कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को मारते हैं, ना कि बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया मारते हैं, तो ये गलत है। बाकी ये आप लोग देख लेना, ये सब सही है। चेचक और एडस विषाणु से होते हैं। रेट्रोवायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, और यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनता है, ठीक है। धातुओं की घटती अपक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, ये सही है। क्रियाशीलता श्रेणी में मैग्नीशियम सबसे ऊपर है और आयरन Fe नीचे है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन है विज्ञान, विविध और अर्थव्यवस्था। तो गैल्वेनाइजेशन लोहे के पाइप पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, ठीक है। कवक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये विषमपोषी यूकेरियोटिस होते हैं, ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं, गलत है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, नहीं काइटिन की होती है। ये केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं, गलत है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। रिंजलेमेन स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है, तो धुएं और घनत्व का, धुएं का घनत्व का किसका, रिंजलमेन स्केल का उपयोग होता है धुएं के घनत्व के लिए, ठीक। और लेक्टोमीटर का दूध के लिए होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि आपके पृथ्वी का कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल का कितना है, तो प्रकाश की चालन का मिलान करना है, तो निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, हीरा में 1.24 × 10⁸। दूध प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल। दृश्य प्रकाश, दूध नहीं दृश्य, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है, बैगनी का उल्टा होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए क्या उत्तर देखिए, कोशिका भित्ति। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है,
तो पित्त और लाइपेज का। मानव आत्मा वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पित्त और लाइपेज, क्योंकि पित्त जो होता है उसको इमल्सीकरण करता है और लाइपेज उसको पचाता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आप लोग सब देख लेना, व्याख्या देखते जाना। जापानी एन्सेफेलाइटिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। ये भी आप देख लेना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2019 में। ठीक है, 2025-26 तक वायु प्रदूषण पीएम में 10-40% कमी के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए। लेकिन वायु प्रदूषण कमी कहाँ हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। ये सब फेक न्यूज करता है सब कि कमी हो रहा है। कमी कहाँ? अभी तो बढ़ रहा है, सब बढ़ गया है। एक्वारेजिया का किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक का। हाइड्रोक्लोरिक 3 होता है और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन अम्ल 1 होता है। किसका पीएच मान लगभग 10 होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। ठीक है, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो उषा कोठी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, यह सम्मिलित नहीं है क्योंकि उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, जबकि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, ओरंग अभयारण्य असम में, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए पहला वैश्विक कदम कौन सा था? तो रियो सम्मेलन 1992। ठीक है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945। और इसके निर्देशक कौन है? तो IMF का अभी जस्ट है उर्जित पटेल। अभी जस्ट मैंने इसी में नहीं देखा कि पिछले हम लोगों ने देखा कि इसी में देखा। ठीक है, हम लोगों ने देखा इसका कौन था? तो उर्जित पटेल था। ठीक है, तो पता नहीं इस प्रैक्टिस सेट में देखा कि पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश NGT के संबंध में क्या शर्त है? तो यह 2010 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये सब देखते रहना आप लोग। देखिए, मुकदमा का निपटारा 6 महीने के में होना और अपील 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल को। इसमें 15 सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो BS रमा देवी। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, आगा खा आपको हॉकी से और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किसकी? रिजर्व बैंक की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव का प्राथमिक स्वाद नहीं है? तो मसालेदार और तीखा। देखिए, मसालेदार और तीखा वैज्ञानिक के रूप में स्वाद नहीं बल्कि जलन या संवेदना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 100 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। तो देखने के लिए धन्यवाद।